सम्राट जी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी आए हुए हैं, उनसे भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों की एक बैठक भी, औपचारिक बैठक पार्टी की? नहीं, बैठक चल रहा है, लगातार बैठक चल रहे हैं और बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपार बहुमत देकर देश में 293 सीट एनडीए को जिताने का काम किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसमें बिहार का एक बड़ा सहयोग रहा और लगभग 30 सीट बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को देकर देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए अपार खुशी का भी वक्त है और बिहार की जनता को आभार भी करना है। तो हम लोग सभी स्तर पर बिहार में जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके माध्यम से जो विकास के कार्य करने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों को सहयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेने हैं, संगठन में और व्यवस्था कैसे और इसके अच्छे परिणाम आए, 90% रिजल्ट हमारे पक्ष में हो, इसके ऊपर हम गहन चिंतन और अभियान चलाने का काम करें। माना जाए कि लोकसभा के बाद अब बीजेपी एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। सम्राट जी, बिहार में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन बीच में कभी कभी पेपर लीक का मामला, परीक्षा में चोरी का मामला और अभी जिस तरीके से नीट परीक्षा का मामला हुआ है, काफी कहा जा सकता है कि भद्द है बिहार की और सवाल भी उठ रहे हैं। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। इस बार मॉनसून सत्र में वो कानून लाया जाएगा, आप लोग एकदम। सम्राट जी, जिस तरीके से संसद में सिंगोल को लेकर जो चर्चा हो रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं और गुलामी की प्रतीकों के चीज को अपनाना चाहते हैं। गुलामी से हटना है इस भारत को। हम गुलाम नहीं हैं, भारत आजाद हो चुका और एक परंपरा और एक परिवार की गुलामी करना बंद करें, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग गुलामी करते रहे या कांग्रेस पार्टी के परिवार की गुलामी करते रहे। इससे स्पष्ट मानना है कि गुलामी के प्रतीक के चीजों को हटना चाहिए। इस देश के लोगों ने इस देश के लिए जो काम किया है उसका सम्मान होना चाहिए। मीसा भारती ने भी कहा है कि सिंगोल को संग्रहालय में रखना जाना चाहिए, जहां लोग आकर देखें, वहां नहीं। अब जिसका नाम ही मीसा हो और वो कांग्रेस के गोद में खेले तो ये तो अपने आप में दुर्भाग्य हो। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग लड़ेंगे? हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम 1996 से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। लेकिन अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री। चलिए, धन्यवाद। पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये पूरा अभियान है हमारा। 23 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। सम्राट जी, आप इस बंगले में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन बंगला तो आपका 5 नंबर अलॉट हो गया। अरे अवैध कब्जा है तो क्या करूँ? किसने किया? अरे मैं तो 75 वर्षों से हम लोग का शोषण हो रहा है। ये लोग लुटेरे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं। मैं क्या करूँ? नहीं, एकदम
भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है और गांव में युवाओं के साथ युवाओं को युवा क्लब के माध्यम से गांव में खेलने की पूरी व्यवस्था करनी है। कई एयरपोर्ट्स के निर्माण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कई एक्सप्रेसवे पर काम हम शुरू करने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार को दिए, उसकी शुरुआत कैसे होगा, उसका जमीन अधिग्रहण कैसे होंगे, ये सारे चीजों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कैसे काम करें, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। स्वाभाविक है, आगे के दिनों में चुनाव 2025 का है। 2025 के चुनाव में जाना है। उस चुनाव के पहले जनता के जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है।